हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे की वीडियो में मैं वर्णमाला से मैं जो इम्पोर्टेंट स्वर और व्यंजन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन में है व्यंजन, वर्ण, स्वर या फिर अयोगवाह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है आपकी वर्ण। हिंदी भाषा में कुल वर्ण है। ऑप्शन है 53, 55, 60 या फिर 52। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सर्वनाम, विश्लेषण, अक्षर या फिर वर्णमाला। तो वर्णों के जो समुदाय को कहते हैं दोस्तों वर्णमाला। नेक्स्ट देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमाला, व्यंजन, स्वर या फिर अक्षर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अक्षर। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ऑप्शन है 11, 15, 16 या फिर 19। इसका राइट आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन है ई, ए, आ, आओ। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ए, जिसका कि सही आंसर है ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 6 या फिर 5। इसका राइट आंसर है 3। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ऑप्शन है अनुनासिक स्वर, वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर या फिर निर्नुनासिक स्वर। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, निर्नुनासिक स्वर। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धविवृत स्वर है। ऑप्शन है आ, आई, ए, उ। राइट आंसर है आपका आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है ई, अ, उ। राइट आंसर है आपका अ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है दंत, कंठ, तालु या फिर मूर्धा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कंठ। हिंदी की श ध्वनि है। ऑप्शन है आपका दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या फिर मूर्धन्य। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों तालव्य। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन है ह, छ, ओ या आई। इसका राइट आंसर है डी, आई। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन है स्पर्श, अयोगवाह, अंतस्थ या फिर ऊष्म। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, अंतस्थ। निम्न में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? ओष्ठ्य वर्ण है। ऑप्शन है आ, ई, उ और अ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका उ। अयोग वाह कहा जाता है संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, अनुस्वार व विसर्ग को या फिर महाप्राण को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, अनुस्वार और विसर्ग को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? क, ज, ध, ग। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए, क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है? ऑप्शन है थ, श, ब या फिर प। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ब। नेक्स्ट है, ऊष्म व्यंजन नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है ह, श, ल, श। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ल। नेक्स्ट है,
हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन है च छ ज झ, ट ठ ड ढ, य ड ल व या फिर श श श। इसका जो सही आंसर है वह आपका डी श श श। निम्न में से कौन सा ओष्ठ ध्वनि नहीं है? भ, च, प, म। इसका सही आंसर है आपका बी च। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन है तालव्य, दंत्य, मूर्धन्य या फिर कंठ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी मूर्धन्य। या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य, दांत, तालु या फिर मूर्धा। इसका जो सही आंसर है वो आपका सी तालु। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा महाप्राण व्यंजन है? ऑप्शन है भ, म, द, त। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए भ। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन है ब, श, भ या फिर त्र। राइट आंसर है डी त्र। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर, व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन या फिर अयोगवाह। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी अयोगवाह। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, उक्षिप्त व्यंजन या फिर अनुनासिक व्यंजन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका बी। निम्न में से कौन सी ध्वनि सुमेलित है? ठ सघोष है, फ अल्प प्राण है, स ऊष्म है या फिर ग अघोष है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी स ऊष्म है। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां हैं कितनी? 33, 48, 52 या फिर 44। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका सी 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह, ठ, म, झ। जो संघर्षी व्यंजन है दोस्तों, राइट आंसर है इसका ए ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है। ऑप्शन है आपका वक्र, वर्ग, वरक या फिर वक्त। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन है र, ड, ल, त। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी त। निम्न में से किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऑप्शन है दृष्टि, कृष्ण, आज और कृपा। इसका जो सही आंसर है सी आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र में पूर्ण वर्ण है। ऑप्शन है र, प, इनमें से कोई नहीं या फिर ये दोनों। इसका जो सही आंसर है वो आपका ये आंसर है आपका ए र। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन है आपका ल, श, झ या फिर य। इसका जो सही आंसर है वह है ए ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर तंत्री के आधार पर व्यंजनों के प्रकार हैं। ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 5। इसका जो सही आंसर है 2। वह व्यंजन है महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म या फिर अघोष। इसका जो सही आंसर है बी अंतस्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन है अ, ज, उ और ए। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ज। निम्न में से कौन सा नासिक्य व्यंजन है? ग, य, ज, श। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मूल स्वर नहीं है? आपके ऑप्शंस है अ, आई, री या फिर ई। इसका जो सही आंसर है आई। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन है ग, ड, ज्ञ या फिर ढ। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है ट्रक, त्राटक, पुनर्निर्माण या फिर शत्रु। इसका जो सही आंसर है वह आपका सी, पुनर्निर्माण। निम्न में से कौन सा अर्ध स्वर है? ऑप्शन है अक्ष, य, प या फिर ज्ञ। इसका सही आंसर है य। नेक्स्ट देख लेते हैं, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, कंठ, दंत्य या फिर मूर्धन्य। इसका सही आंसर है बी, कंठ। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। ऑप्शन है क, ख, ग, ट, ठ, ण, त, थ, न या फिर च, ज, य। इसका जो सही आंसर है वह है डी, च, छ, च, ज, य। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से महाप्राण वर्ण है? क, च, व, थ। इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी, थ। दोस्तों ये थे आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्णमाला चैप्टर से पूछे जा सकते हैं।